नमस्कार साथियों, आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन कई बार क्या यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सबको कॉमन लेकर के हम चल रहे हैं। सभी के लिए हम बहुत ही सरल तरीका से यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। साइकोलॉजी का हमारा ये कोर्स चल रहा है, पूरा कोर्स आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, तो पूरा वीडियो आपको अच्छे से देखना है और हमारे चैनल से आप फटाफट जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सारे वीडियो समय समय पर मिलते रहेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान में क्या अंतर है, और मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में क्या अंतर है। ये दोनों टॉपिक आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, क्योंकि यहां से भी कथन के रूप में कई बार सवाल आ जाता है। इसलिए हमने ये छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इसको हमने अच्छे से बनाया है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर। सबसे पहला अंतर हम समझते हैं। देखिए यहां से लिखा है, शिक्षा का संबंध संपूर्ण मानव जीवन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान मानव के शैक्षिक वातावरण में व्यवहार के अध्ययन तक ही सीमित है। देखिए दोनों को अंतर आपको यहां पर बता रहे हैं। एक तो हमने कहा कि भाई शिक्षा का संबंध है वो संपूर्ण मानव जीवन से है। कहां से है? मानव जीवन से है, संपूर्ण मानव जीवन से है। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान जो है हमारा, वो मानव के शैक्षिक वातावरण में मानव के व्यवहार तक ही सीमित है। यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो मानव के व्यवहार तक ही सीमित है, ठीक है। लेकिन मानव के व्यवहार तक सीमित तो है, लेकिन वो भी फिक्स कर दिया, वो भी शैक्षिक वातावरण में ही, शैक्षिक माहौल में ही, शैक्षिक परिस्थितियों में ही वो मानव का अध्ययन करता है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। तो ऐसे आपको समझ लेना है कि शिक्षा के माध्यम से तो हम मानव के संपूर्ण व्यवहार को समझते हैं, संपूर्ण व्यवहार के बारे में जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान में केवल मानव के व्यवहार की बात की गई है, लेकिन वो भी शैक्षिक वातावरण के अंदर, ठीक है, अन्य परिस्थितियों में उसके बारे में नहीं कहा गया है। केवल शैक्षिक वातावरण में, शैक्षिक परिस्थितियों के अंदर ही मानव के अध्ययन, मानव के व्यवहार के अध्ययन की बात कही गई है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो जाता है। अगला अंतर है हमारा, देखिए यहां पर समझते हैं, शिक्षा का संबंध क्या से अधिक है और शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध कैसे से अधिक है। इस बात को आप समझिए। ये बात जब एग्जाम में आ जाती है कथन के रूप में, तो हमें कई बार दिक्कत हो जाती है, ठीक है। मान लो कथन आ गया कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, शिक्षा के संबंध में या शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में, तब हमें यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो शिक्षा का संबंध होता है क्या से, किससे? क्या, यानी कि हमने कहा क्या सीखना है, क्या और होना चाहिए, क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या संशोधन होना चाहिए। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि शिक्षा का काम क्या है। शिक्षा का काम है कि किसी के व्यवहार में परिवर्तन करना, किसी के भी व्यवहार में परिवर्तन करना, संशोधन करना, परिष्कार करना, ठीक है। यानी कि बालक या व्यक्ति के व्यवहार में जो चीजें नहीं हैं, जो बातें नहीं हैं, उनको क्रिएट करना, उनको सिखाना, उनमें संशोधन करना। जो चीजें हैं लेकिन उनमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, तो वो सब शिक्षा के माध्यम से होता है। लेकिन जो मनोविज्ञान है हमारा, वो मनोविज्ञान ये कहता है कि आप इस काम को ऐसे करिए, यानी कि हमें ये बताता है कि आप इस तरह से ये काम कर सकते हो, ये परिवर्तन आप इस तरह से कर सकते हो। ये मनोविज्ञान का काम है। लेकिन यहां शिक्षा मनोविज्ञान कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि कैसे करना है, यानी कैसे, यानी जो परिवर्तन आप बच्चे के व्यवहार में करने जा रहे हैं वो कैसे करोगे, किस तरह से करोगे, किस प्रकार से करोगे, किस विधि से करोगे, किस सिद्धांत से करोगे, ये सब कौन बताएगा? हमें शिक्षा मनोविज्ञान बताएगा। तो यही तो अंतर है शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान में। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि भाई शिक्षा के माध्यम से तो हम क्या करते हैं, किसी के व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, लेकिन कैसे करना है परिवर्तन और व्यवहार का अध्ययन, ये सब काम मनोविज्ञान करता है। यानी कैसे करना है और उसका अध्ययन, ये सब बातें जो होती हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आ जाती हैं बच्चों, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा ये अंतर भी हो जाता है। इसके बाद में तीसरा है, शिक्षा का संबंध मानव जीवन के आदर्शों तथा मूल्यों आदि से अधिक है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध उन आदर्शों एवं मूल्यों की प्राप्ति से है। यह बात सही है कि हम शिक्षा के अंदर सीखते हैं। शिक्षा का मतलब ही सीखना या सिखाने से है।
यानी कि हमने कहा, जैसे मान लो हम कोई बालक है, तो हम बालक में ये देखते हैं कि भाई इसके माता पिता ने क्या सिखाया है, तो हम उनके माता पिता की छवि देखते हैं। यानी हम कहते हैं कि भाई आपके माता पिता ने यही सिखाया होगा, ठीक है। तो उनके आदर्शों पर बच्चा चल रहा है, उनके मूल्यों पर बच्चा चल रहा है, ठीक है, उनके कही हुई बातों को मान रहा है, उनके जैसा व्यवहार कर रहा है। तो हम कह रहे हैं कि भाई उन्होंने शिक्षित किया है उन्होंने उनको शिक्षा दी है, उन्होंने उनको ऐसा सिखाया है, ठीक है। तो कहने का मतलब सीधा ये हुआ कि शिक्षा का जो संबंध होता है वो मानव के आदर्शों तथा मूल्यों आदि से बहुत ज्यादा होता है। यानी कि हमारे क्या आदर्श हैं, हमारे जो मूल्य हैं, उनसे ज्यादा संबंध शिक्षा का होता है। हम जिस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करते हैं, हम जिस प्रकार के शैक्षिक माहौल में रहते हैं, जिस प्रकार की शैक्षिक परिस्थितियों में हम रहते हैं, हम उन्हीं के हिसाब से अपने आदर्श स्थापित करते हैं, अपने मूल्यों को निर्धारित करते हैं। इसलिए हमारे आसपास का जो शैक्षिक माहौल है, हमारे आसपास का जो शैक्षिक वातावरण है, उसी के अकॉर्डिंग हम बन जाते हैं, हमारे बालक बन जाते हैं, हमारे बच्चे बन जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो संबंध है उन आदर्श और मूल्यों की प्राप्ति से है। बिल्कुल सही है कि भाई जो आदर्श और मूल्यों की हम जो बात कर रहे थे, उनको कैसे प्राप्त करना है, किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, बच्चों में कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये हमें मनोविज्ञान बताता है, ये हमें मनोविज्ञान समझाएगा आपको। क्योंकि मनोविज्ञान के पास में कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। उन नियम और सिद्धांतों की सहायता से ही हम बालक के अंदर आदर्श और मूल्यों को स्थापित करने में समर्थ हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप इन दोनों को अंतर स्पष्ट कर सकेंगे, ठीक है। जब अंतर स्पष्ट हो जाएगा तो इनमें से किसी भी रूप में यदि प्रश्न आएगा तो हम उसको अच्छे से कर सकेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला अंतर हम समझते हैं। देखिए यहां से है चौथा, शिक्षा मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए है। यानी जो शिक्षा है वो मानव के व्यक्तित्व विकास के लिए है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान इस बात पर विचार करता है कि शिक्षा के उन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे प्राप्त किया जाए। बात समझे, मतलब यह हुआ कि शिक्षा जो है वो मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए है। यानी मानव का व्यक्तित्व जो है उसका विकास कैसे हो सके, मानव के व्यक्तित्व का विकास कैसे हो, ठीक है, इस व्यक्तित्व के विकास के लिए ही शिक्षा है। यानी हम चाहते हैं कि बच्चे का व्यक्तित्व विकास होना चाहिए, अच्छे से विकास होना चाहिए उसका व्यक्तित्व का, तो हम उसे शिक्षित करेंगे, उसे हम उसी प्रकार की शिक्षा देंगे। हम जिस प्रकार का उसका व्यक्तित्व चाहते हैं उसी प्रकार की उसको हम शिक्षा प्रदान करते हैं, उसी प्रकार के शैक्षिक माहौल में उसको हम रखने का प्रयास करते हैं। तो कहने का सीधा मतलब हो जाता है कि मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा सर्वोपरि है। अब आगे बात कर रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान, तो शिक्षा मनोविज्ञान इस बात पर ज्यादा जोर देता है कि शिक्षा के उन उद्देश्यों को हम कैसे प्राप्त करें। यानी कि जो शिक्षा के उद्देश्य हमने निर्धारित किए हैं उनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। जैसे मान लो हम आपसे प्रश्न करें कि जो शिक्षा है उस शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है, अंतिम उद्देश्य क्या है, अंतिम प्रयोजन क्या है, तो साथियों एक आंसर होगा इसका चरित्र का निर्माण करना। यानी शिक्षा का अंतिम लक्ष्य जो है, लास्ट जो इसका लक्ष्य है वो है चरित्र का निर्माण करना। क्योंकि चरित्र यदि अपना अच्छा है, कैरेक्टर यदि अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, ये आप मानकर चलिए। तो शिक्षा के माध्यम से हम चरित्र का निर्माण करते हैं और बाकी सारी चीजें इसी चरित्र पर आधारित होती हैं, ठीक, ऐसे आपको समझ लेना है। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि इनसे रिलेटेड प्रश्न जब बनेंगे तो वहां पर आपको इसकी हेल्प मिलेगी, ठीक है। आगे देखते हैं लास्ट, शिक्षा के उद्देश्य सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार सदैव परिवर्तनशील हैं, ठीक। यानी कि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से, हमारे समाज की कैसी कैसी परिस्थितियां हैं उन समाज की सभी परिस्थितियों के अनुसार सदैव परिवर्तनशील होते हैं शिक्षा के उद्देश्य, ठीक है। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ बातें शाश्वत हैं, परिवर्तनशील नहीं है। यानी कुछ बातें शाश्वत होती हैं, सदा सत्य रहती हैं। कैसे, जैसे कि कुछ उदाहरण हम यहां दे रहे हैं। जिन बातों का संबंध व्यक्ति के जीवन से होता है उन्हें वे जल्दी सीखते हैं, किंतु यदि सीखी हुई बातों को व्यवहार में न ढाला जाए तो उन्हें बहुत जल्द भूल जाते हैं। ये मनोविज्ञान का फैक्ट है, ये कुछ शाश्वत बातें हैं।
तो इसका मतलब है यहां पर फ्रेंड्स कि जिन बातों का संबंध, जिन चीजों का संबंध हमारे जीवन से होता है, हमारे जीवन से ज्यादा संबंध होता है, हम उन बातों को, हम उन चीजों को बहुत जल्दी सीख जाते हैं और उनको हम जल्दी से भूलते भी नहीं हैं। किंतु फ्रेंड्स, यदि सीखी हुई बातों को व्यवहार में न ढाला जाए तो उन्हें भूल जाते हैं, यानी उन्हें हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए हमें उनको व्यवहार में ढालना पड़ता है, यानी कि जो चीजें आपके व्यवहार में आ जाती हैं उनको आसानी से भूला नहीं जाता है। आप चाहे कोई गलत आदत को ले लीजिए, कोई बात ले लीजिए, आप कोई तकिया कलाम ले लीजिए, आप जब वो आपके व्यवहार में आ जाएगी वो चीज, तो फिर वो मशीन के समान हो जाती है, वो यंत्रवत कार्य करती है, फिर आपका ध्यान उधर नहीं जाता है, वो ऑटोमेटिक ऐसा होता है। ठीक है, जब बहुत ज्यादा अभ्यास किसी बात पर हो जाता है तब वो यंत्रवत कार्य करने लगती है, तब वो आदत बन जाती है और आदत बनने के बाद उसको भुलाना या उसको परिवर्तन करना या उसमें चेंजिंग लाना काफी कठिन काम माना जाता है। लेकिन हमारे लिए तो ऐसे करके आप समझ गए होंगे कि शिक्षा के उद्देश्य जो होते हैं वो सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से परिवर्तनशील होते हैं, जबकि कुछ बातें शिक्षा मनोविज्ञान की शाश्वत मानी जाती हैं। जैसे अभी हमने आपको कुछ उदाहरण बताए थे यहां पर। तो यहां पर फ्रेंड्स हमने जाना कि शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान में क्या अंतर है, तो आप आसानी से यहां पर अंतर समझ चुके होंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसी वीडियो में हम आपको अगला टॉपिक बता रहे हैं, मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में क्या अंतर होता है। यहां से भी आपका प्रश्न बन सकता है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, इसी में लगातार चल रहा है मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर। तो सबसे पहला अंतर हम समझते हैं, मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र केवल मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है और वह भी केवल शैक्षिक वातावरण में। देखिए काफी अच्छी बात यहां पर लिखी है, कह रहे हैं कि जो मनोविज्ञान है हमारा, मनोविज्ञान तो एक मतलब एक विस्तृत क्षेत्र है। जैसे ऐसे मानो आप, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर देखिए इस प्रकार से समझो आप। जैसे ये हमारा पूरा एक सर्किल है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो सर्किल है हमारा, ये क्या है, मनोविज्ञान है। क्या है, मनोविज्ञान है। ये हमारा पूरा का पूरा सर्किल मनोविज्ञान है। अब इस मनोविज्ञान के अंदर ही एक सर्किल और बना दिया हमने, ये ठीक है, ये वाला जो सर्किल है हमारा, ये है शिक्षा मनोविज्ञान। क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। अब बात को आप समझना, यानी कि मनोविज्ञान तो एक बहुत बड़ा सर्किल है, यानी मनोविज्ञान का क्षेत्र काफी व्यापक है, बहुत ही विस्तृत है। उस मनोविज्ञान के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान एक कम क्षेत्र को रखने वाला है, एक कम व्यापक वाला है। तो उस मनोविज्ञान के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान है। तो बात आप समझ गए होंगे कि विस्तृत कौन है, तो मनोविज्ञान का क्षेत्र काफी व्यापक माना जाता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र सीमित माना जाता है। तो यही बात यहां पर लिखी है कि मनोविज्ञान का जो संबंध है, इसका मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है। प्राणी चाहे कोई भी हो सकता है, केवल मनुष्य की बात नहीं है, किसी बालक की बात नहीं है। यहां पर प्राणी जिसमें प्राण है उन सब के बारे में यहां कहा जा रहा है, प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान की हम बात करें, मान लो, क्योंकि ये शिक्षा मनोविज्ञान का क्राइटेरिया फिक्स हो चुका है, तो शिक्षा मनोविज्ञान जो क्षेत्र है इसका, वो मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है, और वो भी फिक्स कर दिया है केवल शैक्षिक वातावरण में, शैक्षिक परिस्थितियों में, अन्य परिस्थितियों के लिए नहीं कहा गया है। तो ऐसे करके ये अंतर हमारा स्पष्ट हो जाता है शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान में। अगला अंतर हम समझते हैं सेकंड नंबर पे। देखिए, मनोविज्ञान का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र केवल शैक्षिक परिस्थितियों तक ही सीमित है। यह बात हम आपको अभी बता चुके हैं कि मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र केवल शैक्षिक परिस्थितियों तक ही सीमित है, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीमित माना जाता है। अभी हमने आपको चित्र के माध्यम से बात समझाई थी कि बहुत बड़ा सर्किल है हमारा मनोविज्ञान, जबकि उसी मनोविज्ञान के अंदर है शिक्षा मनोविज्ञान। तो फिर आप समझ गए होंगे कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान तो एक फिक्स क्राइटेरिया वाला है, जबकि मनोविज्ञान तो एक व्यापक है। इसी बात को यहां लिखा गया है। अगला पॉइंट है हमारा, देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का एक अंग है, न कि मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान का। बहुत ही अच्छी बात लिखी है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का एक अंग है,
बिल्कुल, हमने यही तो समझाया था कि मनोविज्ञान एक बहुत बड़ा सर्किल है, उसके अंदर शिक्षा मनोविज्ञान है। और यही बात लिखी है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का एक अंग है। ठीक, जैसे मान लो हमारा पूरा एक शरीर है, इस शरीर के अंदर हाथ जो है वो एक अंग मात्र है, तो पूरे शरीर से हाथ व्यापक नहीं माना जा सकता है, बड़ा नहीं माना जा सकता है वो, क्योंकि एक अंग है वो। तो ऐसे आप समझ लीजिए इसको। तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का एक अंग है, न कि मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान का, ऐसा नहीं है। तो अब अपने आप समझ गए कि भाई छोटा कौन है और बड़ा विस्तृत कौन माना जाएगा। तो मनोविज्ञान काफी विस्तृत है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान सीमित है। एक लास्ट हम इसमें अंतर समझते हैं। मनोविज्ञान का संबंध सामान्य परिस्थितियों में प्राणी व्यवहार से है और शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शैक्षिक परिस्थितियों में बालक या व्यक्ति के व्यवहार से है। बिल्कुल बात सही है। मनोविज्ञान का जो संबंध है वो सामान्य परिस्थितियों के अंदर, यानी जो जनरल हमारी सिचुएशंस होती हैं, उन सामान्य परिस्थितियों में प्राणी के व्यवहार से संबंध रखता है, प्राणी मात्र के व्यवहार से संबंध रखता है। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शैक्षिक वातावरण में, शैक्षिक परिस्थितियों में बालक या व्यक्ति के व्यवहार से संबंध रखता है। तो ये अंतर हमारे हो जाते हैं। अब यहां पर फ्रेंड्स आपने अंतर तो समझ लिया, अब आपको यह भी पता रहना चाहिए कि यहां से प्रश्न कैसे बनता है। तो यहां से जो प्रश्न बनता है वो कथन के रूप में बनेगा। जैसे आपके सामने आ गया कि निम्न में से कौन सा कथन मनोविज्ञान के संबंध में सही है, या फिर पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में असत्य है, या शिक्षा के संबंध में सही नहीं है, या शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में सही है। किसी भी रूप में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी जाकर के हम कथन वाले जो सवाल होते हैं उनको अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि आप अच्छे से समझें, शिक्षा मनोविज्ञान में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं आए, और आप अच्छे नंबर के साथ में अपनी सफलता को आप प्राप्त करें, यही हमारा उद्देश्य है। तो फटाफट हमारे चैनल से जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस पर हम कंप्लीट कोर्स आपको करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट आपको करवाए जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है आपको सारा मैटर यहां पर उपलब्ध करवाएंगे। मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी आप पूरी स्टडी कर सकते हैं, उस पे ऑनलाइन टेस्ट इत्यादि आप दे सकते हैं, आप लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, इसके साथ साथ में आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप यदि चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारा मोबाइल एप्लीकेशन अभी डाउनलोड करें। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से भी आप कर सकते हैं। और स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा मिशन करियर क्लासेज, अभी जाइए फटाफट जुड़ जाइए, आपको बहुत ही सस्ती कीमत पे आपको कोर्स मिल जाएगा, और यूट्यूब पर हम आपको दे ही रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद सर।